क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। अतिक्रमण नरलाय में एक खसरा हमको आचार्य शंकराचार्य जी जो है ओंकारेश्वर में उनकी प्रतिमा लगाई थी, उस जो जमीन हमने वन विभाग ने उनको हैंडओवर की थी राजस्व को, उसके बदले में नरलाय में जमीन मिली है। तो नरलाय में क्या कल हमको वो जमीन हैंडओवर होनी थी। जब हम कल हैंडओवर लेने के लिए गए राजस्व विभाग के साथ में, तहसीलदार साहब थे, पटवारी जी थे, राजस्व का अमला, पुलिस डिपार्टमेंट का अमला, हम लोग वन विभाग का अमला सब साथ में गए थे। तो जब हम लोग उस क्षेत्र को देख रहे थे उस समय कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हमारे साथ, चूंकि तहसीलदार मैडम में महिला है और कुछ स्टाफ, जो महिला स्टाफ भी साथ में था, उनके साथ सामने गाली गलौज, गंदी गंदी गालियां देना और कमेंट्स करने का किया। उन्होंने उनको समझाया भी, ये महिलाएं हैं और आप ये जो जगह है ये अतिक्रमण है, इसको हमको हटाना है, हमारे पास सरकारी आदेश है। तो उनके द्वारा पत्थर उठा के मारने की कोशिश की गई 2-3 लोगों के द्वारा। और हमने जो उसमें थोड़ा सा किसी आदिवासी को या किसी वहाँ के लोकल आदमी को, किसी को भी हमने कोई अपशब्द बोलने की कोशिश नहीं की। और कल भी हमने वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से गड्ढे खोदे और आज भी कार्रवाई चल रही है। तो महिलाओं के सामने गाली गलौज बहुत देर से कर रहे थे और हम लोग जा रहे थे, हमारे पीछे पीछे चलते आके, और बस वो बस महिलाओं के साथ गाली गलौज भी कर रहे थे, उनके सामने भी कर रहे थे, अभद्र व्यवहार भी कर रहे थे। और पत्थर मारने में जब खड़े हुए तब थोड़ा सा तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था मेरा किसी को कोई गलत कहने का। जी, अभी क्या स्थिति है वहाँ पे? कितना इक्विपमेंट हटा लिया? अभी हमने लगभग 4 हेक्टेयर में 9 हेक्टेयर हमको मिला है, 9.36 हेक्टेयर, जिसमें से लगभग 3 से 4 हेक्टेयर का तो हटा के उसमें गड्ढे खोद दिए हैं। शेष में कार्रवाई जारी है और आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरी कार्रवाई खत्म कर देंगे। तो उन लोगों का क्या आरोप था? वहाँ झोपड़ी वगैरह जो बनी हुई है, क्या क्यों विरोध कर रहे थे? उनका कहना ये पड़ रहा था कि ये राजस्व की जमीन है, हम वर्षों से करते आ रहे हैं और न्यायालय में प्रकरण लगा हुआ है। हमने उनको समझाया भी कि न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो हमको हमारी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जिस दिन न्यायालय का फैसला आ जाएगा, अगर वन विभाग के पक्ष में आता है तो जमीन वन विभाग के पास रहेगी, और आपके पास पक्ष में आएगा तो ये जमीन आपकी हो जाएगी। अभी क्या स्टेटस है, क्या किया? अभी वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोद रहे हैं वहाँ पे। और वो लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसा क्या है? नहीं, वहाँ पे कोई मकान नहीं है, केवल मंडे बने हुए थे। और वो भी जब हम पिछले संडे जो गए थे उस समय उन्होंने उनको ऐसा लगा कि हम वन विभाग या राजस्व विभाग वाले जो अमला, क्योंकि हम चूंकि वन विभाग के कर्मचारी सब लोग गए थे, तो हम लोग को देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कब्जा करने आ रहे हो। तो उसके बाद ही उन्होंने हमारे मंडप बनाना शुरू किया। मंडप भी बनाए थे और टूटे फूटे मंडप थे, अभी तो उसमें कुछ ऐसा मकान टाइप का कुछ नहीं था। तो जो खाली कचरे मंडप होते हैं वही हटा है। और वो हमने नहीं, वो राजस्व विभाग ने हटा के हमको दे रहा है। हम तो सिर्फ वहां पे उसको हैंडओवर लेने के लिए राजस्व विभाग अपने को गड्ढे करवा के राजस्व विभाग दे रहा है। जी।